बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोग अगर याद है आप लोगों को तो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में। तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग डिफाइन क्या करते थे, ऑफ टू वेरिएबल को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में डिफाइन करते थे और कहते थे कि भाई जब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं ना तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। जैसे यह 4x प्लस वाई इक्वल टू 8 है आपका, इसका ग्राफ आप लोग खींचे होंगे क्लास 10 में। यह जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन देता है, तो यहाँ पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन ही, तो वहाँ तो हम लोग को इक्वेशन बता दिया गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि तरह तरह का इक्वेशन निकालेंगे, तरह तरह का इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को क्लास 10 में याद होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है यह आपका y इक्वल टू 0 होता है, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होता है यह आपका x इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर आप पूछिएगा ये उल्टा क्यों हो जाता है। उल्टा होने का कारण है ये इक्वेशन, ये x एक्सिस है, यह x एक्सिस है। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लीजिए तो 1 0 2 0 और यह आपका 3 0, कोई भी पॉइंट लेते हैं, ऑर्डिनेट जो होता है इसका हमेशा 0 के बराबर होता है, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो होता है 0 के बराबर होता है। तो एक ऐसा लाइन जिसके लिए y ऑर्डिनेट जो है हमेशा 0 हो जाए उसी को हम लोग x एक्सिस कहेंगे। इसीलिए x एक्सिस का जो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यदि हम इस पे कोई पॉइंट लें तो 0 1 0 2 है ना, 0 3, पहला जो एब्सिसा होगा वह 0 होगा, या तो 0 -4, ये सब आपका पॉइंट आता है। तो अब ऐसा एक लाइन जिसमें x एब्सिसा जो है 0 हो जाए, x ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट जो है उसका 0 हो जाए, तो x 0 होने पर जो लाइन रिप्रेजेंट करता है उस लाइन को हम लोग y एक्सिस कहते हैं। इसीलिए इसका इक्वेशन जो है x इक्वल टू 0 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल जो है लाइन का इक्वेशन हमको सोचना है। हालांकि यह सब जानते हैं आप लोग, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि जो भी पुरानी यादें हैं सभी ताज़ा हो जाए। तो x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब जो है x एक्सिस के पैरेलल है आपका। याद कीजिए कि ये जो पॉइंट है आपका, ये सभी पॉइंट को हम डिनोट करते हैं। तो डिनोट करते हैं तो मान लीजिए ये जो है 1 है और यहाँ पर 2 आप पहुँचे, तो ये आपका 2 x एक्सिस में 2, और माफ़ कीजिएगा x एक्सिस में 1 लेते हैं तो ये 1 2 पॉइंट हो जाता है, x एक्सिस में 2 लेते हैं तो ये पॉइंट 2 2 हो जाता है, x एक्सिस में 3 पर पहुंचते हैं तो ये पॉइंट 3 2 हो जाता है, x एक्सिस में 4 पर पहुंचते हैं तो ये आपका पॉइंट 4 2 हो जाता है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक ऐसा लाइन चुनिए जिसके लिए यह जो आपका ऑर्डिनेट है, बाद वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, जिसका ऑर्डिनेट जो है एक हमेशा 2 आता हो, वैसा लाइन हमको यहाँ पर चूज करना है। तो इसलिए यहाँ पर y इक्वल टू 2 जो होता है आपका इस लाइन का इक्वेशन हो जाता है। देख रहे हैं ना बात, जो भी वेरी कर रहा है 1 2 3 ये x के लिए वेरी कर रहा है, लेकिन y हमेशा फिक्स है। अब यहाँ पर नीचे हम लोग चले आते हैं, नीचे चले आए, जैसे मान लीजिए -1 यह -2, ये पॉइंट को 1 और -2 लिखेंगे, इस पॉइंट को 2 -2 लिखेंगे, इस पॉइंट को 3 -2 लिखेंगे, इस पॉइंट को 4 -2 लिखेंगे, सबके लिए -2 आता है। यानी कि एक ऐसा लाइन जिसके लिए ऑर्डिनेट हमेशा -2 होता है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस, y होता है, तो y इक्वल टू -2 आता हो। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह जो है एभव है, ये लाइन अगर एभव में आता है कोई पैरेलल लाइन x एक्सिस के, वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। अगर
कोई लाइन जो कि पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, वो नीचे आता है, बिलो आता है, तो वह जो है आपका निगेटिव में होता है। इसीलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका दो तरह का होता है। एक हो गया आपका y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2। अब यहाँ पर ये सोचिए कि y इक्वल टू हमेशा 2 थोड़े होगा, 3 भी तो हो सकता है, यहाँ से भी तो जा सकता है, लाइन यहाँ से भी तो जा सकता है। इसीलिए जनरल वे में हम +a ऊपर और नीचे जनरल वे में -a नीचे ले लेते हैं। यानी कि y इक्वल टू a एभव हो गया x एक्सिस के एभव पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू अगर -a तो यह आपका x एक्सिस के बिलो हो गया। इस तरह से जनरल वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ तो हमने 2 लिया था, अगर 3 लेते हैं तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 यही सब आता है। तो इस तरह से लाइन को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे एक जनरल वे में y इक्वल टू a कहेंगे और y इक्वल टू -a कहेंगे बिलो के लिए। अब इसके बाद हम लोग जाने इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस के पैरेलल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस जो भी होगा, ये लाइन आपका कैसे बनेगा, इस तरह से ऊपर नीचे, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, यानी कि ये पैरेलल टू y एक्सिस है। तो यह भी लाइन जो है एक लेफ्ट साइड में अगर बनता है, LHS में बनता है लेफ्ट साइड में, और एक राइट साइड में जो होता है वह पॉजिटिव हो जाता है। जैसे देखिए ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के राइट साइड में गए तो सारा y का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये लाइन ले लिए, ये लाइन के लिए हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू x है, ये मान लीजिए फिक्स वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू होता है आपका चेंज होते चला जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव में होता है ना। y एक्सिस में ऊपर गए तो पॉजिटिव और नीचे गए तो निगेटिव होता है। तो इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू, x का कितना वैल्यू, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा a, किसके लिए, लेफ्ट साइड के लिए, सॉरी राइट साइड के लिए, और x इक्वल टू -a जो हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड के लिए हो जाएगा। इसको हम लोग फ्रेश फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन लिया है जो कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस है। तो इस लाइन में देखिए अगर 1 2 के बाद ये शुरू होता है तो 2 1 इसका कोऑर्डिनेट, 2 2 इसका कोऑर्डिनेट, आगे बढ़ेंगे 2 3 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 2 4 हो जाएगा, नीचे आते हैं 2 -1 आएगा और 2 -2 आएगा। तो अब एक ऐसा लाइन जिसके लिए एब्सिसा हमेशा 2 हो, उसको रिप्रेजेंट करता है ये लाइन, है ना। यानी कि इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2, एब्सिसा कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जो कि आपका कितना है के बराबर है, 2 के बराबर है। अब ये 2 के बराबर हुआ, 3 के भी बराबर हो सकता है, 4 के भी बराबर हो सकता है, 5 के भी बराबर हो सकता है। अगर जनरली हम मान लें कि a डिस्टेंस के बाद जो है एक लाइन गया हुआ है तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू a हो जाएगा। अब x इक्वल टू a जो है राइट साइड में है, RHS ऑफ y एक्सिस, क्या है भाई, RHS ऑफ y एक्सिस। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, RHS ऑफ y एक्सिस, है ना। और कंडीशन क्या होना चाहिए, पैरेलल टू y एक्सिस होना चाहिए। तो इसको हम x इक्वल टू a लिखेंगे और यह LHS ऑफ y एक्सिस रहे, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहे। जैसे ये लेफ्ट साइड में है आपका, मान लीजिए 1 2 और 3 है, तो यहाँ पर -3 माइनस हुआ, -3 1 -3 2 -3
3 इस तरह से, और फिर -3 -1 ये पॉइंट हो गया। तो हमेशा सबके लिए एब्सिसा क्या है, -3 है। तो इसीलिए अगर यह वैल्यू इसका तो इक्वेशन x = -3 हो जाएगा। अगर यह जनरल वे में -a ले लेते हैं तो इसके इक्वेशन को लेफ्ट साइड में y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो भी लाइन होगा a दूरी पर है तो इसका इक्वेशन x = -a के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये तो आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे, लेकिन इसको मैंने ज़रा सा लंबा खींच दिया तो घबराइएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो नया जानकारी आपको मिला ही होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसके बाद आपका है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो भाई, यहाँ पर क्या है कि एक लाइन दिया गया है और इसमें क्या क्या हमको मालूम है कि एक पॉइंट पता है, Px1 y1 पता है, और इसका स्लोप पता है, यानी कि tan थीटा, जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं, थीटा मालूम है तो स्लोप m = tan थीटा हमको दिया गया है। m का वैल्यू नॉन है, m = गिवन है। तो गिवन में यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यह स्लोप दिया गया है, m दिया हुआ है, और इस पर एक पॉइंट दिया गया है x1 y1। बस इतने सा जानकारी दिया गया है और बोला कि इस लाइन का इक्वेशन आप निकाल के इसको दिखाइए। तो अभी तक क्लास 10 में तो हमको इक्वेशन था, इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम देता था तो बना लेते थे। अब यहाँ क्या है कि इक्वेशने को निकालना है, मतलब कि जो दिया रहता था उसको लेके हम लोग चलते थे। अब क्या है कि इक्वेशन को ही निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता था, किसी भी इक्वेशन में देखिए वेरिएबल x और y शामिल रहता है। तो वेरिएबल और x और y जब शामिल रहता है तो इसमें भी x y वेरिएबल कहीं ना कहीं शामिल होगा ही। तो इसीलिए जब भी आपको इक्वेशन निकालने के लिए दिया जाए तो आप एगो आर्बिट्री पॉइंट कहीं भी इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, x y, क्या ले लें, x और y पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसको a है और ये इसको मान लेते हैं p एक जनरल पॉइंट आप x y ले लीजिए। आप ये नहीं सोचिएगा कि यहीं पे फिक्स लेंगे, नहीं, इस p को आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं x y को, तब इसको मिटा दीजिएगा, यहीं पे ले लिया। अब देखा जाए यहाँ पर मान लेना है कि लेट px y be any point on the स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट है। अब देखिए कि स्लोप ऑफ PA का स्लोप हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, y - y1 करेंगे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही हम लोग को स्लोप देता है। तो यहाँ पर लिखते हैं y - y1 / x - x1। और यह जो स्लोप PA का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप m दिया गया है, इट मीन्स ये जो वैल्यू है m के बराबर हो जाएगा, y - y1 / x - x1। देयरफॉर y - y1 बराबर m × x - x1। तो यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। कब हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जब हमको दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा और लाइन पर कोई एक पॉइंट दिया रहेगा। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा, तब हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए, इसी को हम पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं या तो 2 पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं। यह जो इक्वेशन आपको निकालने के लिए दिया गया है ना, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन लिया, इस लाइन में बता दिया कि एक पॉइंट है x1 y1 और b कोई पॉइंट है आपका x2 y2, 2 पॉइंट आपका दिया गया है। अब इस दोनों पॉइंट से जो है आप निकालिए, इस लाइन का इक्वेशन निकालिए। जैसे मान लिया जाए कि a पॉइंट दे दिया 2 3 और b पॉइंट आपको दे दिया 4 7। इस दोनों पॉइंट से होकर कोई लाइन तो जाता ना है, जाता है कि ना, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से होकर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप शुरू में ही पढ़े हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री में, है कि नहीं, यूक्लिड का पोस्टुलेट्स में पढ़े हैं,
क्लास 9 के यूक्लिड के पोस्टुलेट्स में पढ़े होंगे कि देयर आर वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू द टू गिवन पॉइंट। दो गिवन पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकता है, उसी तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन गुजर सकता है, ये तो पता हो गया। अब इसका इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पर दिया क्या क्या गया है? दिया इतने गया है कि आपको ए पॉइंट दिया गया है x1 y1 और बी पॉइंट दिया गया है x2 y2। अब देखिए इक्वेशन जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक आर्बिटरी पॉइंट मानेंगे। हमने बताया शुरू पिछले वाले में भी बताया आपको कि एक हमको आर्बिटरी पॉइंट लेना पड़ता है। मतलब आर्बिटरी का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से इस लाइन पर कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लिया। तो अपनी इच्छा से एक पॉइंट हम ले लिए x और y, हमेशा p। तो हमेशा इक्वेशन निकालने में हम लिखेंगे लेट p x y b, है ना, एनी आर्बिटरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन पर कोई आर्बिटरी पॉइंट है। अब देखिए कि स्लोप ऑफ पी ए इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी तो लिख ही सकते हैं भाई। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पी ए जिस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है उसी लाइन पर जो है ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए पी ए का जो इंक्लाइनेशन है वही इंक्लाइनेशन आपका ए बी का भी है। तो दोनों से अगर स्लोप निकालेंगे हम तो क्या होगा? ये बराबर होगा। बस अगर इतना समझ गए तो हो गया प्रूफ। निकाल दीजिए स्लोप ऑफ पी ए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y माइनस y1 बाय x माइनस x1 लिख सकते हैं। और इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यही हो गया फॉर्मूला। इसको याद रखिए, ये आसानी से याद रखा जा सकता है। जैसे इसका हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y माइनस 3 किए अब बाय x माइनस 2 किए तो माइनस 3 माइनस 2 तो आएगा ही। यहाँ आप 7 माइनस 3 कीजिए, अब 4 माइनस 2 कर दीजिए। याद रखिएगा ये दोनों जो है आपका इधर मिलना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। लाइन का इक्वेशन होगा जो ए और बी से होकर गुजरती है। इसको और जब बढ़िया से याद करना चाहते हैं तो y माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको याद रखिए। तो इसमें जो है इक्वेशन ऑफ लाइन में थ्योरी इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। क्या क्या पढ़ना है? x एक्सिस का इक्वेशन, y एक्सिस का इक्वेशन, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन, उसके बाद पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन। इतना पढ़ने के बाद जो है अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 20C में। 20C के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 20C के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट एबव। कहने का मतलब कि एक लाइन आपको ड्रॉ का इक्वेशन निकालना है जो यह 4 यूनिट एबव है x एक्सिस से। x एक्सिस से कितने यूनिट एबव है? 4 यूनिट एबव है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यह 4 यूनिट है। x एक्सिस का इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू 0 होता है। तो याद रखिएगा x एक्सिस के पैरेलल कहा तो y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू यह समथिंग आएगा। तो यहाँ पर आपको बताए थे कि अगर यह पैरेलल होता है तो यहाँ पर देखिए यह 1 लेते हैं या 2 लेते हैं या 3 लेते हैं या 4 लेते हैं। तो 1 के लिए 1 4, 2 के लिए यह 2 4 ही होता है। 4 यूनिट एबव बोला है। 3 के लिए भी 3 4 होता है। इस तरह से इस लाइन का इक्वेशन जो हो जाएगा y इक्वल टू 4 हो जाएगा। पहले का आंसर जो है y इक्वल टू 4। इसमें दूसरा कहता है आपका कि 5 यूनिट बिलो इट।
तो यहाँ से 5 यूनिट बिलो कर देते हैं तो इस लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होता है ये लाइन आ जाता है। यानी कि यहाँ भी हमको y इक्वल टू 0 लिखना है तो y इक्वल टू क्या लिख देना है, -5। बिलो है तो y इक्वल टू -5 लिख देना है। यही इक्वेशन हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 6 यूनिट टू इट्स राइट। इट्स राइट, राइट मतलब राइट साइड में, यानी कि पैरेलल टू, क्या कहता है, फाइंड द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल है, अभी तुरंत हमने बताया। और यह राइट साइड में है, यानी कि ओरिजिन से इस साइड में है। तो 6 यूनिट है तो यह x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके इक्वेशन को x इक्वल टू 6 लिख लेंगे। उसके बाद यदि यह कहे कि 3 यूनिट टू इट्स लेफ्ट, तो लेफ्ट कहने का मतलब कि यह 3 यूनिट इधर चला आया निगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ -3 हो गया भाई। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब आप लिखेंगे -3 1 -3 2 -3 2, तो -3 जो होता है आपका x के लिए, मतलब कि अब शीशा फिक्स हो जाता है, x कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता है, इसीलिए इसका इक्वेशन x इक्वल टू -3 हो जाएगा। हालांकि ये समझ गए होंगे क्योंकि इसको आप लोग जो है क्लास 10 में भी बनाए हुए हैं, 9 में भी बनाए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट -3 ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है -3 है, -1 -2 और -3, और कहता है कि पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो निश्चित रूप से ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। तो इसीलिए इसके पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग नथिंग कुछ भी होगा। तो -3 इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब -3 यह नीचे आ गया है, तो y इक्वल टू -3। तो इसका इक्वेशन 3 नंबर का इक्वेशन y इक्वल टू -3 हो जाता है। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में आपका क्या कह रहा है, और इसी को हम लोग, एक मिनट, इसी को हम लोग y इक्वल टू -3 हुआ, तो इसी को हम लोग y + 3 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट 4 - 2। तो 4 - 2 का पोजीशन कहाँ है, ये ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2। तो 4 - 2 देखिए भाई, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और ये -1 -2 -3 है ना, -4 ये निगेटिव डायरेक्शन, ये 1 2 3 पॉजिटिव और इधर निगेटिव होता है। तो इस तरह से 4 - 2 का पोजीशन ये है। और कहता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दिया ना, तो ये काफ़ी है समझने के लिए कि पैरेलल टू x एक्सिस बोला है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करेंगे हम इससे होकर, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा। अब इसमें हमको सोचना है कि ये जो आपका x एक्सिस है, x एक्सिस का तो इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, और यहीं से समझिए y इक्वल टू समथिंग नथिंग कुछ भी होगा। अब क्या होगा इसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए कि x एक्सिस से यह कितना दूर है, -2 यूनिट दूरी पर है। यह कितने दूरी पर है, -2 यूनिट दूरी पर है। -2 हमेशा फिक्स रहेगा, इस पे कहीं भी कोई पॉइंट को लोकेट करके देखिए। जैसे यहाँ लेते हैं 1 - 2, अब फिर -1 - 2, यहाँ पे -2 - 2, फिर यहाँ पे -3 - 2, तो -2 यूनिट बिलो है, या 2 यूनिट बिलो कहिए, या x एक्सिस से -2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। इस तरह से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं।
तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, देयरफॉर y + 2 = 0। यही इक्वेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए क्या किया, ये आपको पॉइंट दे दिया 4 और -2, ताकि बचवा जो है ना गलती से y = 4 लिख दे। लेकिन अब तो आप चालाक हो गए ना, जैसे फिगर को दिमाग में डालिएगा तैसे आपको समझ में आ जाएगा। अरे यहाँ जो है -2 यूनिट पर -2 यूनिट डिस्टेंस है इसका एक्स एक्सिस से, हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है वही चीज़ लेके हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। और एक्स एक्सिस के पैरेलल रहे तो हमेशा याद रखिए एक्स एक्सिस का y = 0 होता है, इसीलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कुछ भी होगा तो y = समथिंग नथिंग, कुछ भी होगा तो y बराबर ही होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन 4 को भी समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में y + 2 = 0 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -5 और 6। भाई इजी है, इसी तरह का प्रॉब्लम है ये। उसके बाद 6 नंबर कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x = -2 एंड x = 6। कहता है कि x = -2 लाइन, ये x = -2, x = -2, ये लाइन हो गया x = -2, 1 -1 -2, x = -2 एक लाइन ये हो गया। x = 6, x = 6, यहाँ से 6 यूनिट की दूरी पर x = 6। चूंकि y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x = 0 है, x एक्सिस के देख रहे हैं, y एक्सिस के देख रहे हैं, सब पैरेलल है, तो इसीलिए x = 6 होगा, x = -2 होगा। अब कहना है कि इसके बीच जो है एक लाइन है, इसके बीच यहाँ पर एक लाइन है, तो इसके बीच में जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसके यह बीच का पॉइंट क्या है इसके बारे में पता लगाना है। तो इधर हुआ भाई 2 यूनिट, इधर हुआ 2 यूनिट, इधर हुआ हमारा 6 यूनिट, इधर हुआ हमारा 6 यूनिट, और 2 + 6 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, यानी कि इधर भी 4 यूनिट और इधर भी 2 यूनिट बीच में रह जाता है। तो 2 + 2 4 हुआ और 2 4 इधर भी हुआ। अब ये बीच में आ गया, यानी कि यहाँ से यह 2 और 0 डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट 2 और 0 है। और नहीं ऐसे भरोसा होता है तो यहाँ पर 6 0 पॉइंट हो गया और यहाँ पर -2 0 हो गया। अब इसका जो है हमको निकालना है क्या, मिड पॉइंट निकालना है। तो 6 दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आपका हो गया 4/2 और 0 हो गया, यानी कि यह 2 0। देखिए यह 2 0 पॉइंट आ गया, मिल गया हमको। ये मिड पॉइंट का जो है, मिड पॉइंट का सूत्र भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम अपने विवेक से ही समझ सकते हैं। भाई यहाँ -2 दूरी पे है, यहाँ 6 दूरी पर है, तो बीच का दूरी हो गया 8 यूनिट, 8 का आधा 4, तो इधर से भी ये 4 होना चाहिए, इधर से भी 4 होना चाहिए, तो वो हमारा 2 0 ही निकलेगा। अब इसका इक्वेशन लिखना है तो इसका इक्वेशन x = 2 हो जाएगा, यानी कि x - 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 6 हो गया। तो 6 का भी आंसर देख सकते हैं आप, x = 2 है। 7 नंबर भी कुछ उसी तरह का है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द y = 8 एंड y = -2। बना लीजिएगा इसको, बड़ी ईमानदारी के साथ बना लीजिएगा। अगर आप समझ भी गए हैं तो फिर भी बनाइएगा, इसको छोड़िएगा नहीं एकदम। अब 8 नंबर कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज 4 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 -7। तो देखिए आ गए हम लोग, यह जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यह इक्वेशन आपका निकालना है पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए फॉर्मूला अभी आपने तुरंत सीखा ना, m = है ना, ये क्या होता है, ऐसे याद रखिए फॉर्मूला को। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए, पॉइंट
स्लोप फॉर्म के लिए m इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन ऐसे याद रखिए, या y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए कि स्लोप आपको 8 का 1 नंबर में स्लोप देखिए क्या दिया गया है, 4 दिया गया है और 5 माइनस 7 से पास हो रहा है, 5 माइनस 7 से पास हो रहा है, यानी कि x1 y1 दिया गया है। ये दो जानकारी आपको दी गई है, इसमें रख दीजिए x y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस माइनस 7 इक्वल टू m यानी कि 4, उसके बाद x तो रहेगा ही और x1 जो कि आपका 5 है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाता है y प्लस 7 इक्वल टू 4x माइनस 20। तो y माइनस 4x इक्वल टू माइनस 20 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 27, देयरफॉर y माइनस 4x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो ये लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। 8 नंबर का आंसर भी यही दिया गया है। उसके बाद 8 नंबर का 2 भी आप बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। मैक्स एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 02। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 3 नंबर में देखिए आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने का कोशिश किया है। ये जो है ना 2 पाई बाई 3 एंगल दे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 8 का क्वेश्चन नंबर 3 में थीटा दे दिया गया है 2 पाई बाई 3। तो अब आप भी तो समझदार न हैं, तो m क्या करेंगे हम लोग, m कैसे निकाल लेंगे, स्लोप ना चाहिए तो tan थीटा कर देंगे, तो tan 2 पाई बाई 3 कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा स्लोप। तो tan 2 पाई बाई 3 जो हो गया ना, तो ये आपका हो गया 120 डिग्री और यह tan 180 माइनस 60 डिग्री लिख दीजिए। अब यहाँ 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है tan 60 डिग्री, यानी कि माइनस √3 इसका स्लोप निकल गया। माइनस √3 किसका स्लोप निकला आपका, 8 का क्वेश्चन नंबर 3 में माइनस √3 स्लोप यूज कीजिए और एक पॉइंट आपका दिया गया है 02 और एक पॉइंट इसमें दिया गया है 02। तो इक्वेशन आप क्या लिखेंगे भाई, इक्वेशन लिखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू माइनस √3 और यह x माइनस 0 यही कर देंगे। तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस √3x, देयरफॉर y प्लस √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd नंबर, है ना, जो कि आप मिला के देखिए, देख लेते हैं। 8 का 3rd नंबर में √3 प्लस वाई माइनस 2 √3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 20C का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख चुके हैं और इसमें जो है आपका और भी बहुत सारा अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज इंक्लाइनेशन विथ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, यानी कि थीटा आपको 30 डिग्री दिया गया है। उसके बाद tan थीटा करके आप स्लोप निकाल सकते हैं और एक पॉइंट आपका दिया गया है। इसी तरह से आपका 10 भी है, 11 भी है और यहाँ पर 12 भी है। 12 में थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। प्रॉब्लम नंबर 12 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट 5 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एक्स एक्सिस पर 5 इंटरसेप्ट, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 से होकर आपका लाइन गुजरा है, 5 इंटरसेप्ट बनाता है और कहता है कि मैक्स एन एंगल 60 डिग्री, और यह जो है 60 डिग्री का एंगल बनाकर इस तरह से आपका लाइन गुजरता है, ये 60 डिग्री बनाकर। तो ये 5 इंटरसेप्ट कहने का मतलब हो गया कि यह जो लाइन है 5 और 0 से होकर गुजरती है।
एंगल आपका 60 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब आपको स्लोप भी पता है। स्लोप आपको पता है 10 60 डिग्री निकाल कर स्लोप निकाल देंगे जो √3 हो जाएगा। और एक पॉइंट जो है आपका 50 जो कि x1 और y1 के तरह कंसीडर करेंगे। y माइनस y1 0 इक्वल टू m √3 इंटू x माइनस x1 5, यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 अब देखिए 13 में क्या कहता है, थोड़ा सा इसमें भी ट्विस्ट किया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P4 माइनस 5। एक लाइन जो है P4 माइनस 5 से होकर गुजरती है, ये लाइन है, ये क्वेश्चन नंबर 13। और यह लाइन की क्या विशेषता है, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 7 एंड B माइनस 2 4। ये लाइन जो है 3 7 और -2 4 के पैरेलल है। तो अब देखिए इस लाइन का आपका इक्वेशन चाहिए, है ना। इस लाइन का क्या चाहिए, हमको इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन होने के लिए हमको स्लोप चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट इसमें दिया गया है। अब ये स्लोप हम कहाँ से लाएंगे, तो स्लोप के लिए आपको यहाँ पे क्लू दिया गया कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका स्लोप m1 जो है, इसका स्लोप m1 जो निकालेंगे आप, इसके m के बराबर हो जाएगा। तो यानी इसका स्लोप जैसे निकालेंगे आप, तो इसका भी स्लोप हो जाएगा। तो इसका स्लोप आपको पता चल गया इससे, और ये एक पॉइंट दिया गया है, और ये फॉर्मूला यूज करके आप लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ इसी तरह से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 5। तो एक लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है -3 5 से होकर यह गुजर रही है। और फिर क्या कहता है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 5। और यह जो है परपेंडिकुलर है 2 5, और उसके बाद जो है -3 6। तो -3 6 और 2 5 से होकर जो लाइन जाती है, इस लाइन का जो हमको इक्वेशन निकालना है ये 14 नंबर में है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए भाई, m चाहिए। अब देखिए इसका m जो है इसके m1 से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m इक्वल टू क्या हो गया आपका -1, देयरफॉर m इक्वल टू -1 बाय m1। तो इसका स्लोप m1 हम लोग निकाल लेते हैं -1 बाय, अब इसका स्लोप निकालना है। तो देखिए 6 - 5 करेंगे, 6 - 5 कर दिए, बाय -3 - 2 करेंगे, तो -3 - 2 कर देंगे, तो -1 बाय 1 बाय -5 इक्वल टू +5। देखिए तो यहाँ पर m इक्वल टू निकल गया आपका +5। ये m जो है कितना निकल गया, 5 निकल गया। और यह लाइन जो है किससे होकर गुजरती है, -3 5 से होकर गुजरती है। तो इक्वेशन कहता है y माइनस y1 यानी 5 इक्वल टू स्लोप लिखिए जो कि 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रख दिए, और फिर x माइनस x1, तो x माइनस -3, तो यह हो जाएगा +3। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह 14 नंबर भी जो आप समझ गए होंगे, है ना। इसके बाद आप 15 नंबर में देखेंगे कि फाइंड द स्लोप एंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिया गया है और इससे आपको इक्वेशन बनाना है, तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया शुरू में ही। अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो इस 15 नंबर में एक प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। 15 में जो है एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इसमें 2 नंबर उठाते हैं हम। ये आपका -1 और 1 है, और उसके बाद यह 2 - 4 है। तो याद कीजिए पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का जो है इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू
y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें वैल्यू को रख दीजिए, इसको हम लोग x1 y1 ले लेते हैं और इसको हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। अब y माइनस क्या हो गया 1 बाय x माइनस माइनस 1, कहने का मतलब प्लस हो गया। अब फिर y2 यानी कि -4 माइनस 1, x2 कहने का मतलब 2 + 1, तो यह जो आपका निकला -5/3, ये निकल गया स्लोप। यह क्या हो गया आपका स्लोप हो गया। जब स्लोप हो गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y - 1 = -5x + 1, और यह 3y - 3 = -5x - 5, तो यह 3y + 5x -3 + 5 = 0। यह 3 इसको लिख सकते हैं 5x + 3y + 2 = 0। तो इस तरह से 15 का 2 नंबर का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करके आपको हमने बताया। 15 का 2 नंबर में अगर आंसर देखा जाए तो यह आपका +5x 3y = 0, ठीक है ना। तो इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी है। फाइंड द एंगल विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस मैक्स विद द एक्स एक्सिस। अब ये कितना एंगल बनाता है, यानी कि इसमें स्लोप निकाल देना है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग इंक्लाइनेशन कहते हैं। ये इंक्लाइनेशन का ही प्रॉब्लम है। फिर कहता है 17 नंबर में, RS अग्रवाल बुक देखिए 17 नंबर में कहता है प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच दीज पॉइंट्स लाई। मतलब उसका इक्वेशन निकालना है जिस पर ये तीनों पॉइंट लाइज करते हैं। तो इसको बना के आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए अगर बन जाता है, मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए, है ना। तो इसके बाद बच्चों हम लोग लास्ट 2 प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं 23 और 24। ये 23 और 24 को अगर समझ जाते हैं तो इसके पहले जितने भी प्रॉब्लम को हम छोड़ दिए हैं उसे आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास किसी तरह आंसर पहुँचा दूँ, समझा दूँ। ऐसे मैं जल्द ही आप लोगों के डाउट प्रॉब्लम को लेने वाला हूँ। जल्द ही मैं यह घोषणा करने वाला हूँ कि आपका डाउट सेशन कब से शुरू होगा, तो डाउट में भी यह सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है और इसमें कहा कि आपको इक्वेशन निकालना है AB का, BC का और AC का। तो AB का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट A चाहिए और पॉइंट B चाहिए। तो मान लेते हैं कि यह x1 और y1 है, ये आपका x2 और y2 है, ये आपका x3 और y3 है। तो ये पॉइंट अगर हम निकाल लें तो बड़ी आसानी से हम पॉइंट फॉर्म लगाकर इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक ही समस्या है कि ये सारे पॉइंट को हम लोग ज्ञात कैसे करें। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि A और B का मिड पॉइंट A है, तो निश्चित रूप से x1 + x2/2 को आप क्या लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, यानी कि x1 + x2 = -10 हो जाएगा। अब फिर देखिए x2 + x3, सिमिलरली x2 + x3 जो है आपका हो जाएगा 2 2 जब 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए x1 + x3, यह जो है आपका 5 2 जब -10 हो जाएगा। उसी तरह से अब y के लिए हम क्या करते हैं, y1 + y2 मिड पॉइंट इसका किसके बराबर हो जाएगा, -5 के बराबर। देयरफॉर y1 + y2 = -10, y2 + y3 = आपका यह 2 हो जाएगा, और y1 + y3 = आपका हो जाएगा 14। तो अब क्या करना है कि इस 3 इक्वेशन से आपको x1 y1 और x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का मान निकाल लीजिए।
जब तीनों पॉइंट निकल जाएगा तो इक्वेशन लिखना बड़ी आसान है। तो इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन है, अगर धैर्यपूर्वक इसको बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका यह बन जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले दो गो को पकड़िए, दूसरा और तीसरा को, इसमें x3 एलिमिनेट कर दीजिए, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यह x2 प्लस x3 इक्वल टू आपका 4 है, x1 प्लस x3 इक्वल टू आपका -10 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x2 माइनस x1 इक्वल टू है ना, यह आपका 14 हो जाएगा। अब ये एक इक्वेशन आपका है x1 प्लस x2 इक्वल टू -10। अब इसमें क्या करते हैं, x2 प्लस में भी है, x2 प्लस में है, x1 यहाँ माइनस में है, x1 यहाँ माइनस में है, इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2x2 इक्वल टू आपका 4 हो जाता है, x2 का वैल्यू निकल गया 2, x2 का वैल्यू निकल गया 2। अब 2 जो है आप इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, 2 रखते हैं तो x1 का जो वैल्यू है आपका -12 आ जाता है। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और जब ये सारे पॉइंट निकल जाएगा तो 2 पॉइंट फॉर्म जो इक्वेशन है निकालने का तरीका, उसके आधार पर इसको निकाल लेंगे। तो बनाने का कोशिश जरूर करेंगे। 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ट्रेंगल दिया गया है, कहता है कि इक्वेशन आपको निकालना है मीडियन थ्रू ए से होके मीडियन। तो मीडियन के लिए याद कीजिए क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट है ना, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, ये पॉइंट जो मिला उसको यहाँ से मिला दीजिए, तो यही मीडियन हो जाता है। तो इसका मिड पॉइंट निकालना तो बड़ा आसान है, 2 प्लस -1 कर देंगे तो 2 - 1/2 हो जाएगा। अब -3 - 2 यानी कि -5/2 हो जाएगा। ये आपका हो गया 1/2 और -5/2 हो गया। ये पॉइंट आपका P निकल गया। अब P और A का इक्वेशन निकालना है, तो देखिए A पॉइंट पता है और P पॉइंट भी पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन में आपका जो कहता है उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि द एल्टीट्यूड थ्रू A, तो एल्टीट्यूड थ्रू A का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो ये A पॉइंट है, A से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे, एल्टीट्यूड का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ पर आपको B दिया गया है और C दिया गया है, और ये 0.14 दिया गया है। अब ये लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन निकालने का 2 तरीका आपने सीखा, एक स्लोप पॉइंट फॉर्म और दूसरा पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यहाँ पर हम लगाएंगे इसके इक्वेशन को निकालने के लिए। तो इसका सबसे पहले हम जाने कि स्लोप क्या है, क्योंकि ये एक पॉइंट से होके तो गुजर ही रही है, 1/4 से होके गुजर ही रही है। तो इसका स्लोप क्या है, तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, BC का जो स्लोप होगा, BC का स्लोप तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वह -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम M निकाल लेंगे, यानी कि इस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल लेंगे, और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। ये आपका BC हो गया, और ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि यह जो आपका ट्रेंगल है इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका बाइसेक्टर इस तरह से। इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है, तो इसका हमको स्लोप चाहिए। तो इसका स्लोप निकालने के लिए इसका स्लोप निकाल देंगे, और दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर होता है। तो इसका स्लोप हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि B और C पॉइंट पता है हमको, और BC का स्लोप हम M1 निकाल सकते हैं। तो M1 का प्रोडक्ट M के साथ जब होगा तो वह -1 होता है। इसके आधार पर M निकाल लिए। अब चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
बाइसेक्टर कहने का मतलब कि ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट देखिए हम लोग क्या निकाले हुए हैं भाई, 1/2 निकाले हुए हैं और यह -5/2 निकाले हुए हैं। तो एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए चूंकि यह चैप्टर आपका उतना हार्ड नहीं था, बहुत इजी था, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम को और कुछ थ्योरम्स को भी इसमें बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर बच्चे आप लोग रेगुलर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसकी सहमति ज़रा ज़रूर दे दिया करें। आप लाइक कर दिया करें वीडियो को और कमेंट के माध्यम से कुछ ज़रूर हमें कुछ ना कुछ बताते रहें। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। और अपने साथियों को शेयर इसलिए करें क्योंकि मेरा मनोबल तभी ऊंचा रहेगा जब इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग जुटे रहेंगे, जब आपके साथी भी इस चैनल पे आ जाएंगे और इस चैनल का भरपूर उपयोग करने लगेंगे। एक तरह से समझ लीजिए कि मेरी मेहनत का जो परिणाम है वो परिणाम अच्छा तभी होगा जब इस चैनल से ज़्यादा लोग जुट जाएंगे। अगर इस चैनल से ज़्यादा लोग नहीं जुट पाते हैं, नहीं जुटते हैं, तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाई उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है धीरे धीरे मैं इसको बंद भी कर दूं। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, रियली अच्छा लग रहा है, तो रियली सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी इस चैनल के माध्यम से जोड़ें। आज मैं बहुत दिनों के बाद, बहुत सारे वीडियो बनाने के बाद इस वीडियो में बात कर रहा हूँ और अंतिम में कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं और हमें 100% फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इस बात को शुरू में नहीं कहा, इसको हमने अंतिम में कहा। ऐसे ही बच्चे अंतिम तक आएंगे जो रियली हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं और रियल में वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।